1 2 3 लेट्स गो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज वेदांतु पंजाब का चैनल आपके लिए फिर से एक वन शॉट लेके आया है मैथ्स बोर्ड एग्जाम के लिए। आज का टॉपिक होगा बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, प्रेजेंटेड बाय योर मोस्ट लव्ड विवेक डियर, जो मिटा देंगे मैथ्स के सारे फियर। राइट, सो हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। हम लोग ये जो वीडियोस हैं, ये जो वन शॉट्स हैं, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लाते हैं। तो हम लोगों का मोटिवेशन और हम लोगों की डेडिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप लोग इन वीडियोस को अपना सपोर्ट दिखाओगे तो। सो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो कि तुम लोग भी इससे देखो, इससे सीखो, ये टॉपिक्स कवर करो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं बेटा। ये है हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। द चैप्टर नेम इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स रिवाइज करा देता हूं। एक लिमिट नाम का चैप्टर हमारे पास क्लास 11th में था, बट हाउएवर उसकी हमें थोड़ी सी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सीखने के लिए। टाइम टू टाइम मैं आपको वो बताते रहूंगा, हेल्प करते रहूंगा आपकी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है बेटा। मान लो ये कोई फंक्शन जा रहा था इस पॉइंट पे, मैं उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जानना चाहता हूं। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि भाई फंक्शन लगातार है या फिर बीच में टूट रहा है या बीच में कुछ वैल्यू छूट रही है या नॉट डिफाइंड तो नहीं है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब वो लगातार है, स्मूथ है, इस तरह से ये हम पता करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, मैं उनसे कहूंगा आप ए के जस्ट राइट में a प्लस एच, वॉट इज h? वेरी स्मॉल नंबर, h गोज टू 0, याद है लिमिट चैप्टर क्लास 11th। और यहां पे a माइनस एच, यानी a के जस्ट आगे और वहां पे जो वैल्यू है, और a के जस्ट पीछे और वहां पे जो वैल्यू है, इन वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है। और कैसे कंपेयर करना है देखो, आई वॉन्ट टू नो वेदर all three of these are equal or not. f of a minus h, f of a, f of a plus h। अच्छा, ये तीनों चीजें हैं क्या? इसको क्या बोलते थे बताओ? एल एच एल, याद आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ ऑफ ए वो तो फंक्शन की वैल्यू है ए पे। अच्छा, ए प्लस एच को क्या बोलते हैं बोलो बेटा? आर एच एल, यानी राइट हैंड लिमिट। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, then limit exists. But when these two, LHL and RHL, are equal as well as they are equal to f of a, then limit exists as well as it is continuous function. It is smooth here. The values that this function is producing are in continuation. There is no break in the output values. ये है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। जब ये तीनों बराबर हैं, एग्जिस्ट करते हैं और इनकी कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो हम कहते हैं दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या बोलते हैं बेटा? दैट दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, ये हमने कर लिया। सबसे पहले देखो, हमने जो अभी कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, अब हम उसके अंदर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये क्या कहता है? अगर मैं आपको दो कंटिन्यूअस फंक्शन दे दूं, एक f है और एक g है, तो उसके साथ एडिशन करने से या सबट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा? दो चीजें कॉन्टिन्यूअस थी, वो दोनों आपस में मिली। यहां पे वो मिल रही हैं किससे? प्लस और माइनस से मिल रही हैं। तो यहां पे क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा? यहां पे मल्टीप्लिकेशन में होगा या फिर नहीं, और यहां डिवाइड में। तो ये हमको चेक करना है। तो हम क्या कहते हैं यहां पे, थ्योरम क्या कहती है देखो, थ्योरम सेज कि अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन और डिफरेंस भी कैसा होगा बोलो? कॉन्टिन्यूअस ही होगा। मल्टीप्लीकेशन भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस ही होगा। एफ बाय जी कॉन्टिन्यूअस होगा,
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैथ्स में हम हमेशा क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो, यानी जी जीरो नहीं होना चाहिए बस, वरना वहां क्या होगा, अरे नीचे जीरो आ जाएगा सर, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर उसमें क्या कॉन्टिन्यूटी की बात करनी। ठीक है, तो प्लस माइनस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मल्टीप्लाई ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, डिवीजन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट व्हेन g becomes zero. So please try to make sure that this value should be avoided. g cannot be equal to zero, denominator cannot be equal to zero. आगे चलते हैं बेटा। Show that this function fx equal to x cube plus 3 and 1 if x not 0 and x 0 is not continuous at x equal to 0. देखो इसके बारे में क्या है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एनालिसिस। x इक्वल टू 0 वो पॉइंट है, जैसे x इक्वल टू a लेके मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, ऐसे x इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जिस पे हम एनालिसिस करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो इसको हमने लिखा है यहां पे। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या क्या चाहिए बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस एच। सर बोल ए रहे हो, लिख जीरो रहे हो, क्योंकि ए ही जीरो है, द पॉइंट ऑफ एनालिसिस हैज शिफ्टेड टू जीरो, जो ए है वो ही जीरो बन गया है। ये कितना है बताओ, एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एच। देखो ध्यान से, एफ ऑफ माइनस एच, जो एच है ना वो बहुत छोटा नंबर है, 0.00001, तो माइनस एच क्या होगा, -0.0001। वो इनमें से कौन से पार्ट में लाई करता है, ये बोलता है इफ एक्स इज नॉट जीरो, ये बोलता है एक्स इज जीरो, हेयर एक्स इज नॉट जीरो, तो ये कौन सा पार्ट आएगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3, यानी यहां पे हो जाएगा माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3, यानी यहां से क्या आया, माइनस एच क्यूब प्लस 3। क्या एच एक छोटा नंबर है, यस सर, यानी आंसर कितना आ गया, 3। एच छोटा है, एच क्यूब भी छोटा है, माइनस एच क्यूब भी छोटा है। एफ ऑफ जीरो, अगर एक्स जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। सर ये लिखा, इफ एक्स इज जीरो देन इट्स वैल्यू इज 1। आर एच एल, एच एक्स नॉट जीरो यहां पे आएगा, यानी एच क्यूब प्लस 3। क्या एच क्यूब छोटा नंबर है, यस। क्या 3, 1 और 3 बराबर है क्या, नो सर, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। क्या सर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यस सर, LHL was equal to RHL, the limit may exist but the function needs the value of f of a to be equal to both the limits in order to become continuous, which is not, so this is not continuous at x equal to 0। ठीक है, next, is the function defined by this a continuous function। देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप प्लीज ध्यान से समझना, y इक्वल टू है मॉड x, ये कैसे ओपन होता है, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, व्हेन इज इट पॉजिटिव, सर जब इनपुट पॉजिटिव हो, और जब नेगेटिव तो किससे खुलता है, माइनस से। ठीक है सर, ये y इक्वल टू एक्स भी स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स भी स्ट्रेट लाइन है, बस प्रॉब्लम कहां पे है, जीरो पे, यानी जीरो वो वाला पॉइंट है जहां पे मुझे उसकी कॉन्टिन्यूटी पे शक है, डाउट है, इट्स ए डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट नीड्स टू बी चेक्ड, सो इट विल बिकम द पॉइंट ऑफ एनालिसिस। अब देखो आगे, x इक्वल टू 0 पे मैं 3 वैल्यू निकालूंगा, तुम समझ गए होगे, LHL, f ऑफ 0 और RHL। ये व्हाट इज LHL बताओ, f ऑफ 0 माइनस एच, यानी क्या आ गया, f ऑफ माइनस एच, f ऑफ 0, RHL, f ऑफ a प्लस एच, यानी f ऑफ h। अब देखना, f ऑफ माइनस एच, क्या माइनस एच एक नेगेटिव नंबर है, जी सर, नेगेटिव तो ये किससे खुलता है, माइनस ऑफ एक्स से, यानी ये आएगा माइनस ऑफ एक्स, वो तो माइनस एच है, यानी ये कितना आ गया बताओ, प्लस एच, यानी इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 है।
व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, इक्वल टू जीरो, यहां पे यहां डाल दो जीरो। राइट हैंड साइड एफ ऑफ एच जो है वो यहां पॉजिटिव वाली साइड से खुलेगा प्लस एच से, और एच की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो। आर दे इक्वल? वेरी मच इक्वल। So the function will be continuous? Yes. If the function is continuous, then limit will also exist. तो इस सवाल में लिमिट तो एग्जिस्ट करती है क्योंकि LHL और RHL बराबर है, फंक्शन वैल्यू भी बराबर है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो मॉड एक्स जो है हमारा कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट पास कर गया, और हमें तो इसका ग्राफ भी आता है सर, क्योंकि हम हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये लगातार लगातार चलता रहता है, लगातार पढ़ते रहता है। इसी तरह आपने भी पढ़ना है, लाइफ में डाउन पॉइंट्स आएंगे फिर उठना है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, लगातार चलना है, हमें मॉडुलस फंक्शन से ये सीखना है। ठीक है, so this was continuous, question is done. Let's move to next question. Discuss the continuity. ठीक है, fx दिया हुआ है, क्या दिया है? x प्लस टू, ये दिया है। तो सर इसमें ये ऊपर भी स्ट्रेट लाइन है, नीचे स्ट्रेट लाइन है, बढ़िया स्मूथ होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन डाउटफुल पॉइंट जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वो है x इक्वल टू वन। वन पे मामला गड़बड़ है सर, हमें पूरा डाउट है कि वन पे कुछ तो गड़बड़ है। डाउट है तो चलो फिर चेक करो। चलो, पॉइंट ऑफ एनालिसिस क्या होगा बेटा? x इक्वल टू वन। इस पे क्या क्या चेक करेंगे बताओ? RHL, f ऑफ वन और LHL, ये तीनों वैल्यूज हम जो हैं इस पे निकालेंगे। देखो LHL में क्या आएगा बताओ? f ऑफ वन माइनस एच, ये तो f ऑफ वन, और RHL में क्या आता है बेटा? f ऑफ वन प्लस एच। अच्छा LHL देखो, वन माइनस एच यानी वन से छोटा नंबर है, ये वाली डेफिनेशन यूज होगी जो क्या कहती है? x प्लस टू कितना आ जाएगा? थ्री माइनस एच, एच एक स्मॉल नंबर है, क्या आ गया? थ्री। व्हाट इज एफ ऑफ वन? वन बराबर इसके यहां डालो, दैट इज वन प्लस टू, कितना आ गया? थ्री। इधर पे आ जाओ, वन प्लस एच पे, प्लस वाली डेफिनेशन यहां पे यूज होगी। एक्स माइनस ऑफ टू कितना आएगा? वन प्लस एच माइनस टू, ये हो गया एच माइनस वन, एच स्मॉल, आंसर क्या आया? माइनस वन। आर दीज इक्वल? नॉट इक्वल। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं निकला क्योंकि इसके RHL ने धोखा दे दिया। समझ में आ रही है बात? यहां माइनस वन था, यहां थ्री, वहां थ्री, ये तीनों बराबर नहीं है, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं बेटा। नेक्स्ट, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो GIF के बारे में हमें कैसे ये निकालना है कि पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होंगे। देखो ये जो GIF होता है ये हर इंटीजर पे अपनी वैल्यू चेंज करता है कि नहीं करता है? जैसे GIF ऑफ 3.1 कितना होता है? 3। GIF ऑफ 3.9 कितना होता है? 3। लेकिन GIF 4 कितना होता है? 4। यानी जैसे ही वो 4 के पास पहुंचने लगा अपनी वैल्यू चेंज कर दी उसने। इनफैक्ट उसके आगे आप चेक करो, 4.4 कितना होगा? 4। 4.9 कितना आएगा GIF बताओ? 4। 5 क्या आती, क्या आंसर आ जाता है? 5। तो देखो इंटीजर वैल्यू चेंज, इंटीजर वैल्यू चेंज। ठीक है, तो इंटीजर्स पे क्या करता है? ये अपनी वैल्यू चेंज करता है। अब मैं आई पे, इंटीजर आई पे इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको मैं चेक करके बताता हूं। देखो कोई भी एक इंटीजर आई लिया मैंने, यहां पे मैं LHL निकालूंगा, यहां पे f ऑफ i और यहां पे RHL। देखना LHL क्या आएगा बताओ? f ऑफ i माइनस एच, f ऑफ i। RHL क्या आएगा बेटा? f ऑफ i प्लस एच। ठीक है, व्हाट इज f ऑफ i माइनस एच? f तो GIF लगा हुआ है, ये आ गया GIF, i माइनस एच, GIF ऑफ i, GIF ऑफ i प्लस एच। अब h ना बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर i की वैल्यू में से कुछ घटा दिया गया है
मान लो आई की वैल्यू 5 थी, 5 में से 0.1 माइनस किया 4.9 आ गया। 4.9 का GIF 4 होता है, यानी इसका आंसर आएगा I-1। जैसे ही आई में से कुछ कम कर दिया तो वो सीधे पिछले इंटीजर पे गिर जाएगा। जैसे ये 7 होता, 7 में से पॉइंट बन गया 6.9, 6.9 का GIF 6, यानी उसमें से एक कम करना पड़ेगा। एफ ऑफ आई इंटीजर है तो एज इट इज आ जाएगा। आई से जस्ट बढ़ा दिया, अरे तो ये तो 3.1 जैसा है, तो उसका GIF तो 3 होता है, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा आई। आर दिस वैल्यू इक्वल? Not at all. These are not equal. Therefore, GIF is not continuous on integers. Also, we can say it is discontinuous at every integer in this world. माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में बेटा जितने भी इंटीजर होंगे उन सब पे ये कैसा होने वाला है? डिसकॉन्टिन्यूस होने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट दिस फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस बने, ऐसे ए और बी आपने निकालने हैं बेटा। तो ये फंक्शन देख लो, एफ एक्स इज 5 वेन एवर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। दिस इज ए एक्स प्लस बी इफ एक्स गोज फ्रॉम 2 to 10। दिस इज 21 इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ए और बी निकालने हमें। तो डाउटफुल पॉइंट पहला क्या है? 2। अगला क्या है बताओ? 10। यानी कि मुझे एनालिसिस के लिए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 की हेल्प चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि वो मेरे डाउटफुल पॉइंट है, मुझे वहां पे शक है कि ये टूट सकता है फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है बेटा। 2 पे देखो, LHL f ऑफ 2 RHL। 10 पे LHL f ऑफ 10 RHL। इनके बारे में सोचो, यहां आएगा f ऑफ 2 माइनस एच, यहां आएगा f ऑफ 2, यहां आएगा f ऑफ 2 प्लस एच। LHL f ऑफ 10 माइनस एच, ये तो एज इट इज, और RHL क्या हो जाएगा? f ऑफ 10 प्लस एच। अब देखना इनकी वैल्यूज में निकालूंगा। रेडी? ये क्लियर है? 2 और 10 पे क्या कर रहा हूं मैं? LHL फंक्शन वैल्यू RHL, LHL फंक्शन वैल्यू और RHL। f ऑफ 2 माइनस एच, 2 से छोटे पे उसकी वैल्यू 5 है, 5 आ गया। 2 पे उस पे भी 5 है। 2 से बड़े पे उसकी वैल्यू ax प्लस बी है, यानी a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी, ये बन गया 2a AH प्लस बी। एच छोटा AH भी छोटा, तो क्या आ गया? 2a प्लस बी। सर 10 माइनस एच, 10 से जस्ट छोटे पे उसकी वैल्यू क्या है? a। 10 माइनस एच प्लस बी, यहां कितना आएगा? 10a माइनस AH प्लस बी। AH छोटा तो आ गया 10, हमारे पास आया 10a प्लस बी। ठीक है ये बात? तो क्या आया? 10a प्लस बी। और f ऑफ 10 कितना है? ये है 21। 10 से बड़े पे कितना है? 21। तो आप देखना यहां पे, ये और ये, क्या ये तीनों इक्वल होने चाहिए? जी सर। इनके इक्वल होते ही वो 2 पे कैसा बनेगा बोलो? कॉन्टिन्यूअस। यानी कि 5 मस्ट बी इक्वल टू 2a प्लस बी। 21 और 10a प्लस बी, क्या ये तीनों इक्वल होने चाहिए? जी हां। और ऐसा होते ही क्या बनेगा? 10a प्लस बी बराबर 21। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्वेबल। क्या इक्वेशन बनेगी बताओ फटाफट। हमारे पास आने वाला है 10a प्लस बी बराबर 21, 2a प्लस बी। सब्ट्रैक्ट करें बेटा, b से b कैंसिल, 10 में से 2 गए तो बोलो 8a, और 21 में से 5 अगर चले गए तो कितना आएगा? 16। a की वैल्यू क्या आ रही है? 2। और अगर a 2 है तो b की वैल्यू कितनी आई? 1। बिकॉज a को 2 इसमें डालो तो 20 और 1। तो 2 कॉमा 1, व्हाट इज a? 2, what is b? 1. This is your final answer. A and b must be 2 comma 1 so that this function becomes continuous at every point. ठीक है? I hope this is clear to you. चलो अब हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे।
डेरिवेटिव पे, देखना ध्यान से। डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप देखो। एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच कितना आता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है? ये कैसे निकालते हैं? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच। अब देखना, ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा और ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, आपको ये याद करने हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हुए, कैसे हुए? इक्वल एंड फाइनाइट। इक्वल और फाइनाइट हुए तो हम कहेंगे दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सर ये डिफरेंशिएबल क्या होता है? किसी चीज को डिफरेंशिएशन करते हैं, हमने फिजिक्स मैथ्स में बहुत डिफरेंशिएशन किया है, वो डिफरेंशिएशन होने के लायक बन सके, एबल मतलब एबिलिटी, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएट होने के लायक बन सके, उसके लिए ये कंडीशन है क्या? उसके आरएचडी और एलएचडी दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड फाइनाइट होने चाहिए। देखो ठीक है ये बात। बस आगे देखो, जब ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस और माइनस पे डिफरेंशिएशन ब्रेक हो जाता है। ये यूवी का प्रोडक्ट रूल, यू डैश वी यू वी डैश प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है। ये क्वोशिएंट रूल, यू बाय वी में क्या करते हैं? वी स्क्वायर, फिर वी को रख देते हैं यू डैश, माइनस क्या करते हैं? यू को रख के वी डैश, इसे क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट रूल। फिर चेन रूल। अच्छा चेन रूल मैं आपको समझा देता हूं, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। ये बच्चों को पता नहीं क्या, उनको ऐसा क्यों डाउट इतना आता है, मुझे तो बड़ा इजी सा लगता है, और अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखना चेन रूल। चेन रूल क्या करता है बेटा? जैसे अनियन होता है ना, अनियन, उसकी हर पील को हम उतारते जाते हैं उतारते जाते हैं। अच्छा कब तक उस प्याज को, अनियन को हम खोल सकते हैं? सर जब तक उसकी सारी लेयर खत्म नहीं हो जाती। तो इसका मतलब ये है, देखना ध्यान से, अगर कोई बोले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां दिया हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे? पहली लेयर अनियन की उतरेगी तो एफ का डिफरेंशिएशन होगा, ये लो सर, एफ डैश, उसके अंदर क्या था? जी एक्स। अगली अनियन की लेयर उतरेगी तो कौन डिफरेंशिएट होने वाला है? जी होने वाला है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या आने वाला है? जी डैश ऑफ एक्स। आखिरी लेयर, अरे एक्स तक पहुंच तो गए, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। इतना है सिंपल है चेन रूल यार, जो पहले मिले उसको उतारते जाओ, एफ को, जी को, आगे कुछ है ही नहीं, एक्स आ गया, एक्स का डेरिवेटिव तो वैसे ही 1 होता है। ये चेन रूल है। तो मैंने क्या पढ़ा है डिफरेंशिएबिलिटी में? हमने पढ़ा आरएचडी एलएचडी बराबर होने चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर और फाइनाइट, तो डिफरेंशिएबल है। एबल हो गया ना, डिफरेंशिएट होने के एबल हो गया। अब यहां पे आ जाओ, ये वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिफरेंशिएशन ब्रेक हो जाता है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, बस इतनी सी थ्योरी है इस चैप्टर में। एनसीईआरटी में जो है डिफरेंट, जेई में तो अलग है, बहुत कुछ है। अब हम इनका अप्लाई करते हैं, इनको एप्लीकेशन में लगाते हैं, है ना, और देखते हैं कि हमें इनका यूज कैसे करना है बेटा। पहला सवाल है, प्रूव दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 पे क्या क्या चाहिए जी आपको? हमको आर एच डी चाहिए, ठीक है, हमको एल एच डी चाहिए, ठीक है। आपकी आर एच डी का क्या मतलब है? सर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। जी आपकी एल एच डी का क्या मतलब है? एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच, ये दोनों हो गए। अच्छा सर एफ एक्स को खोल लो, एफ एक्स क्या दिया है बेटा? एफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ये तो दो तरीके से खुलेगा, अगर एक्स 1 से छोटा हुआ या फिर एक्स 1 से बड़ा हुआ। अगर x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, नहीं तो ये नेगेटिव से खुलेगा। वेरी सिंपल, मॉड का फंक्शन है ना, अगर 1 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव से और 1 से छोटा हुआ तो नेगेटिव से। देखो चलो अब हम यहाँ पे वैल्यूज फिल करना शुरू करते हैं, हमारा बेस तैयार है, अब बस फटाफट से कैलकुलेशन करनी है। LHD देखो, व्हाट इज f ऑफ 1?
1 यहां डालो 0 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच तो 1 से छोटा होता है, तो यहां पे कितना आने वाला है 1 माइनस एक्स, एक्स तो यही है, नीचे एच आ गया जी, माइनस 1 प्लस एच अपॉन एच, ये और ये कट गए, क्या आया माइनस एच अपॉन एच, दैट इज -1, यानी इसका स्लोप 1 के लेफ्ट साइड कैसा है -1, उसका स्लोप 1 के लेफ्ट में -1 है, वो LHD है उसका। अब इसका RHD देखो, 1 प्लस एच, 1 से बड़ी वैल्यू यहां डालेंगे, एफ ऑफ 1 0, ये आ गया, h बाय एच क्या आ गया बेटा 1, क्या ये दोनों इक्वल है, नो सर, इक्वल नहीं है, इसका मतलब उधर डेरिवेटिव कुछ और है और इधर डेरिवेटिव कुछ और है, इसका मतलब दोनों तरफ का स्लोप अलग अलग है, डेरिवेटिव और जो डिफरेंशिएशन करके जो आएगा आपका स्लोप वो मैच नहीं करेगा, इसलिए आप इसको नॉन डिफरेंशिएबल बोलोगे। यस, दिस हैज बीन प्रूव्ड दैट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, आप ये चेक कर सकते हो अपने सामने कैलकुलेशंस, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड dy बाय dx इफ y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, क्या निकालना है हमें इसमें dy बाय dx, तो देखो इधर क्या आएगा dy बाय dx डिफरेंशिएशन, साइन y का कॉस y का dy बाय dx, कॉस x का माइनस ऑफ साइन x, क्या कॉमन आ रहा है बेटा दोनों में, बोलो फटाफट, dy बाय dx और क्या आया 1 प्लस कॉस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, dy बाय dx इज कमिंग इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, इसके लिए कॉस वाई प्लस 1 को क्या नहीं होना चाहिए 0, यानी कॉस वाई को क्या नहीं होना चाहिए बोलो -1। अच्छा, कॉस -1 होता कब है, जब वाई ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होता है पाई, तो ये आपका डिफरेंशिएशन है, और ये वैल्यू जो है वो अच्छी रहे, वो ब्लास्ट ना हो जाए एकदम से, उसके लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो वाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब इसके बाद, इफ y इज इक्वल टू दिस देन डिफरेंशिएट दिस, देखो ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ये आपको सीखने चाहिए। ऐसे दिया था हमको, x गोज फ्रॉम -1/√3 से 1/√3, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, सवाल में क्या लिखा है फाइंड dy बाय dx। देखो सवाल करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूं, वरना ये सवाल होगा नहीं आपसे, वो फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और कुछ नहीं, ये होता है tan ऑफ 3 थीटा, क्या होता है ये tan ऑफ 3 थीटा, आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ये क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया जाता है। अच्छा, इसका यूजेज मैं यहां पे कैसे करने वाला हूं देखना, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, अगर x -1/√3 से √3 तक जाएगा तो बेचारा थीटा कहां से कहां जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, -30 से +30 डिग्री तक, ठीक है, क्योंकि -30 पे tan -1/√3 आता है, +30 पे 1/√3 आता है। अच्छा, इस सब के साथ हम आगे चलते हैं, और यहां पे आने वाला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, क्यों x को बेटा क्या डाला मैंने tan थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, y क्या आ गया बताओ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 थीटा।
सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो हमारा हुआ था वन शॉट, उसमें आईटीएफ पढ़ा है और आपको बोला है टी इनवर्स और टी कब कटते हैं, जब अंदर वाला एंगल उसकी प्रिंसिपल रेंज में होता है। अगर थीटा -30 से +30 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3 थीटा -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होगा? और क्या यही tan की प्रिंसिपल रेंज होती है? यस, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू 3 थीटा आ जाएगा, y इक्वल टू 3, और थीटा क्या था यहां से देखो, tan इनवर्स x। सर ये तो ऐसा बच गया, और कहां देखो कैसे डरावना था, उसको डिफरेंशिएट करने में जान निकल जाती, और इसमें कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर। चलो करें डिफरेंशिएशन फिर, इसलिए मैंने कहा था ये सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है पहले। अगर y बराबर 3 tan इनवर्स आया है, आप जरा इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, ये ऐसा सिंपल सा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये सिंपल तभी होगा जब आपको वो फॉर्मूला याद होगा, जो आपको करना ही पड़ेगा बोर्ड के लिए, और ये आप सिंप्लीफिकेशन कर पाओ। आईटीएफ का लेक्चर जरूर लगाओ डायरेक्ट इसे करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें भी दोनों में dy बाई डी एक्स निकालना है, और वही सिंप्लीफिकेशन है। देखो x यहां कहां से कहां है, दोनों में x इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1। पहले वाले को पकड़ते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि अगर मैं लेट x इक्वल टू tan थीटा कर दूं, थीटा tan इनवर्स x आ जाएगा, यहां पुट करो इसको, y इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर ये फॉर्मूला वही है क्लास 11th वाला, जी हाँ। क्या सॉल्व होके आता है बेटा, बोलो? ये आता है कॉस ऑफ 2 थीटा, और x कहां से कहां है, 0 से 1, तो थीटा कहां से कहां होगा बताओ, ये भी आ जाएगा 0 से पाई बाय 4। बेटा अगर थीटा 0 से पाई बाय 4 है तो 2 थीटा कहां से कहां होगा, 0 से पाई बाय 2। क्या ये कॉस की प्रिंसिपल रेंज के अंदर आता है? जी हाँ। तो टी इनवर्स और टी दोनों हट जाएंगे, और यहां से आ जाएगा y इज नथिंग बट 2 थीटा, एंड 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ x। dy बाय डी एक्स आ जाएगा 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाय डी एक्स आ चुका है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट, आगे दिया हुआ है साइन इनवर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें चलते हैं, यहां पे भी वही करेंगे हम, x को क्या डालने वाले, tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, साइन इनवर्स ऑफ, और यहां पे आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये क्या बनता है सर, ये बनेगा कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये साइन इनवर्स में लिखा हुआ है, तो सर अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो ध्यान से। साइन इनवर्स को कॉस में कैसे लिखते हैं, पाई बाय 2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। टी इनवर्स और टी कैंसिल होगा, क्योंकि 2 थीटा कहां से कहां है, 0 से पाई बाय 4, दोनों में ही x 0 से 1 है, तो y कितना आ जाएगा बताओ, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। सर थीटा की वैल्यू क्या, आपने तो 10 डाला, तो थीटा की tan इनवर्स x, ये आ गया पाई बाय 2 माइनस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। सर डिफरेंशिएट के लिए रेडी है, जी हाँ। पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर यहां पे dy बाय डी एक्स क्या आया बेटा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेकंड आंसर और ये फर्स्ट आंसर आपका। दोनों सवाल हमने बहुत ही आसानी से कर दिए। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम आ रही है, दिस मींस आपका आईटीएफ वीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी प्लेलिस्ट में जस्ट ऊपर आपको एक लेक्चर मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ के नाम से, उसमें दोनों चैप्टर्स कवर्ड हैं, आप प्लीज उस चैप्टर को करो, तो ये एकदम बेसिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बेटा, ये हमने सवाल करे दोनों।
डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहां पे मैं आपको कुछ टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। ये दिया है जैसे, तो सर हम तो इसमें u बाय वी रूल लगाएंगे। बेटा थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? आप देखो क्या करोगे, दोनों तरफ ln ले लो ना, तो यहां क्या आ जाएगा जी, ऐसे। अच्छा कोई नंबर अगर डिवाइड में होता है तो लॉग क्या कर देता है उनको, बताओ बताओ फटाफट। लॉग उनको सर माइनस में कन्वर्ट कर देता है, जी हाँ, खत्म। तो ln y, क्या x बाहर आ जाएगा? यस। ln e 1 होता है सर, ln ऑफ साइन x। अब डिफरेंशिएट करें, रेडी। ln y 1 बाय वाई dy बाय dx, x का डिफरेंशिएशन 1। ln ऑफ साइन x, सर पहले 1 बाय साइन x आएगा जी, और साइन x का कितना होता है, cos ऑफ x। ठीक है, यानी ये कितना आ गया, 1 माइनस कॉट ऑफ x। यहां से dy बाय dx को इधर ही रहने दो, y को उधर भेज दूं क्या? यस सर, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। y की वैल्यू क्या थी सर, y तो हमें सवाल में गिवन था, जी हाँ, y की वैल्यू ये थी e की पावर x अपॉन क्या आएगा नीचे, साइन ऑफ x। यह है तरीका स्मूथ और फास्ट डिफरेंशिएशन करने का, अगर आप ln ले लोगे दोनों तरफ बेटा। ठीक है, सेकंड सवाल पे चलते हैं सर। y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स ऑफ x, दोनों तरफ log ले लो फटाफट, चलो ये तो नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा ये बताओ, साइन इनवर्स ऑफ x। ln y क्या आएगा, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, और उधर क्या आएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट ऑफ कितना आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया बताओ, y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, y की वैल्यू बोलो, y कितना था, e की पावर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो लॉग लेने से कुछ कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू x। देखो क्या फंक्शन दिया है, x की पावर में है साइन x। हम फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे सर, लॉग ले लेंगे, यस। तो ln y क्या हो जाएगा, ln ऑफ x की पावर साइन x, साइन x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ln x। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव बोलो, cos x। प्रोडक्ट रूल होता है ना, ln x का बताओ अपॉन x। यहां से dy बाय dx किसके बराबर आया बेटा, y टाइम्स ऑफ cos x इंटू ln x प्लस साइन x अपॉन x। y खुद क्या था सर, एज इट इज पुट कर देते हैं, ये लो जी, x की पावर में क्या आएगा बेटा, साइन x आएगा, अंदर क्या बचा बताना, cos x इंटू ln x प्लस साइन x अपॉन x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया जी। बस आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, और सॉल्व करना है तो एक स्टेप में ब्रैकेट खोल के और आंसर लिख दो, हमारा काम डिफरेंशिएशन का था वो तो पूरा हो चुका है जी। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट किसी कंसेप्ट पे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, लॉग लेने से चीजें आसान होती हैं बस। आगे दिया है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x की वैल्यू है a cos थीटा, y की वैल्यू है a sin थीटा, और आपको क्या फाइंड करने को बोला है उसने, dy बाय dx। तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, वो क्या, ध्यान से सुनना। सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं बोलूंगा जी हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, dy बाय डी थीटा अपॉन में क्या आएगा, dx बाय डी थीटा। अच्छा dy बाय डी थीटा मतलब y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल के लाओ, करो डिफरेंशिएट, a cos थीटा, dx बाय डी थीटा, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस a साइन थीटा। यानी इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पुट कर सकता हूं, यस। तो हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां से आ रहा है a cos थीटा और यहां से आ रहा है माइनस a साइन थीटा, a से a कट गया, ये आ गया माइनस ऑफ कॉट थीटा।
ये है इसका डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन किसे बोलते हैं? जिसमें एक्स और वाई के अलावा एक और पैरामीटर आ जाए, थीटा, आर, अल्फा, इस तरह से। ठीक, उसको एलिमिनेट इस तरह करना है, ऊपर भी डी वाई बाई डी थीटा, नीचे भी डी एक्स बाई डी थीटा, बात खत्म। ठीक, इजी। चलो और सवाल देखते हैं बेटा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2/3। इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने कुछ सब्सटीट्यूशन यूज करने पड़ेंगे। क्या क्या? देखो ये 3 है ना, ये सब पावर्स अच्छी नहीं है, इनको अच्छा बनाने के लिए हम कुछ पुट करेंगे। क्या 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 पुट करेंगे? देखो x को डालेंगे a cos क्यूब थीटा। सर 3 क्यों डाला? वो 3 से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। y को डालेंगे a sin क्यूब थीटा। सर a क्यों लगाया? उधर भी तो a है ना, मैच भी तो होना चाहिए, इस वजह से। प्रैक्टिस के साथ आपको आइडिया हो जाएगा ये। x की पावर 2/3 यहां पे डालो, ये आएगा a की पावर 2/3 और यहां आएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2/3 से 3 कट गया, और यहां आएगा a की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर, यानी हमारा काम बन गया, हमने जो सब्स्टिट्यूशन लगाया था वो सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज करेक्ट। अब सर डिफरेंशिएशन, सर आपने पैरामीटर बना दिया इसके अंदर, थीटा नया आ गया, पहले तो नहीं था, तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से होगा। देखो कैसे करेंगे बेटा इसको, ये वेरिफिकेशन सही था हमारा। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। वाई का डिफरेंशिएशन बताना, ए साइन क्यूब थीटा का बोलो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा बोलो ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो 3a से 3a कट गया, कॉस से कॉस कट गया, और साइन से साइन कट गया। कितना बचा ये बोलो? माइनस ऑफ टेन थीटा। यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास निकल के कितना आया? माइनस ऑफ टेन थीटा। सर अब टेन थीटा का क्या करोगे? कुछ नहीं करना, देखो इनको डिवाइड लगाना जरा बेटा, कितना आएगा? एक्स बाय वाई इक्वल टू ए से ए कट गया, और कितना आया? कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या वाई बाय एक्स टेन क्यूब थीटा के बराबर आएगा? जी हाँ, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? वाई बाय एक्स की पावर 1/3। यहां पे पुट कर दे बेटा, माइनस वाई बाय एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के सवाल हैं ये, इनके अंदर पैरामीटर होता है एक्स वाई के अलावा, थीटा अलग। तो बस ये स्टेप लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये कर दो फिर सवाल फिनिश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है बेटा? इसको ना कुछ लोग ऐसे डिनोट करते हैं d2y से, कुछ लोग ऐसे 2 डैश लगा देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो dy बाई डी एक्स था ना आपका, आपने इसको और डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड ऑर्डर मतलब 2 बार बेचारे को डिफरेंशिएट कर दिया, बस इतनी सी बात है। ये उसके नोटेशंस हैं। तो सर ये तो हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखो पहला सवाल, इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वेयर प्लस y बराबर 0। ये प्रूफ करना है। अब देखो ये प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं बेटा? बिल्कुल सर। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा बेटा? a cos x माइनस b sin x। क्या मैं एक और बार करूं सर? बिल्कुल कर ले बेटा। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस बार क्या आएगा बोल? माइनस a sin x, और यहां माइनस b cos x। सर माइनस बाहर ले लो जी, a sin x प्लस b cos x, खत्म कहानी। तो सर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। ये वैल्यू पता है किसके बराबर है? यही तो y है,
तो ये कितना आ गया ऐसे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं y डबल डैश माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड जो आप बोलना चाह रहे थे, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो दो बार डिफरेंशिएट करना है बस डबल डेरिवेटिव में, इतना सा है d2y अपॉन dx स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा। इफ y इज 3 e की पावर 2x 2 e की पावर 3x, then prove that y डबल डैश माइनस 5y y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे अब इसको ना हम लोग। इसका सिंगल डेरिवेटिव बताओगे जी। e की पावर 2x का एज इट इज 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 2 e की पावर 3x 3x का डेरिवेटिव 3, यानी y डैश मेरे पास आया 6 e की पावर 2x और 6 e की पावर 3x बस। अच्छा y डबल डैश बताओ, एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं चलो। यहां बन जाएगा 12 e की पावर 2x 18 e की पावर 3x। अच्छा ये जो y डैश आया है ना हमारे पास, और ये जो y डैश y डबल डैश और y डैश, इनको उठा के इसमें पुट करो और फिर अगर 0 आ जाए तो बात सही है। चलो पुट करते हैं यहां पे। y डैश बोलो 12 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x 18 टाइम्स e की पावर 3x माइनस 5 6 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x प्लस 6y 6 3 18 e की पावर 2x प्लस 12 e की पावर 3x बराबर 0। तो 12 e की पावर 2x और क्या आया हमारे पास, और 18, 12 और 18 कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करा तो 30 e की पावर 2x 18 e की पावर 3x और 12 कितना हो गया 30 e की पावर 3x, इन दोनों को ऐड करा, बचा हुआ कितना है 30 e की पावर 2x 30 e की पावर 3x। क्या ये बातें कैंसिल हो गई सब? जी हाँ। और ये किसके बराबर आ गया 0। हेंस प्रूव्ड कि ये जो बात हमें बोल रहा था ये सही बोल रहा था, दैट y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0। दिस वॉज करेक्ट। ठीक है नेक्स्ट चलिए। तो ये था एंड हमारे इस वन शॉट का। इसके अंदर मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को टच करने की कोशिश करी, हमारी पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी और सॉल्व्ड एग्जांपल को मिला के। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और समझ में आया होगा। अब जाके बिल्कुल पेपर में अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक है, ये चैनल आपके सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे बेटा। आप बस हमारी वीडियोस को खूब सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को जम के एकदम वीडियो शेयर कर दो, सब में फैला दो कि वेदांतु पंजाब बच्चों के लिए लास्ट मोमेंट पे वन शॉट लेके आ रहा है। राइट, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वन शॉट में, जो मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।